बेटा, परिवार की पसंद का ख्याल रखना बहू का फर्ज है। अरे वाह, कड़ी चावल और आलू गोभी की सब्जी, रोटी और सलाद, आज तो खाने का मज़ा ही आ जाएगा। प्रेरणा अपनी पसंद का इतना ख्याल रखती है। आयुष ने जैसे ही टिफ़िन खोला, अपनी पसंद का खाना देखकर खुश हो गया। कड़ी चावल तो आयुष की जान है। फिर प्रेरणा कड़ी चावल बनाती भी इतने स्वादिष्ट है कि हाथ रुकता ही नहीं। जल्दी जल्दी खाना खाकर आयुष वापस अपने काम पर लग गया। शाम को घर लौटते समय उसने प्रेरणा को फ़ोन किया। थैंक यू प्रेरणा, मेरी पसंद का इतना ख्याल रखने के लिए। लेकिन एक बात बताओ, तुमने इतनी सुबह कड़ी चावल कैसे बनाए? कड़ी बनाने में तो बहुत समय लगता है। आयुष, कल आपने कितने मन से कहा था कि अगले दिन कड़ी चावल बनाना। मुझे पता है कि आपको कड़ी चावल कितने पसंद है। जिस दिन आपका मन कड़ी चावल खाने का कर रहा हो, उस दिन आप कुछ और ठीक से नहीं खाते। लेकिन रात में अचानक पारुल दीदी का फ़ोन आ गया तो आपको उनके बेटे को छोड़ने उनके हॉस्टल जाना पड़ा। अब आपको टिफ़िन तो देना ही था, क्योंकि आपको बाहर का खाना पसंद नहीं। इसलिए मैंने सोचा कड़ी का सब सामान तो घर में ही है, तो क्यों ना थोड़ी जल्दी उठकर कड़ी चावल ही बना दूं। तो बस आपकी पसंद का टिफ़िन तैयार कर दिया। प्रेरणा की बात सुनकर आयुष को लगा कि उसकी पत्नी उसका कितना ध्यान रखती है, और एक वो है जो अपने काम के चक्कर में उसकी पसंद नापसंद को भूल जाता है। जो थोड़ा बहुत समय मिलता है उसमें मम्मी पापा और दीदी अपने किसी न किसी काम में लगा देते हैं। मैं प्रेरणा को बिल्कुल समय नहीं दे पाता। आयुष की बहन उसी शहर में रहती है और उसका बेटा हॉस्टल में पढ़ता है, तो जब भी उसके बेटे को घर आना हो या वापस हॉस्टल जाना हो या और कोई सामान भेजना हो, हर काम के लिए आयुष ही कहा जाता है। उसकी माँ को भी आयुष के दुकान के काम से ज़्यादा बेटी का काम महत्वपूर्ण लगता है। अब आयुष जाता है तो बहन ये भी नहीं सोचती कि आयुष खाना कहाँ खाएगा, जबकि सबको पता है कि बाहर के खाने से आयुष को पेट दर्द हो जाता है। लेकिन प्रेरणा हमेशा आयुष को टिफ़िन बनाकर देती है। आज उसने आयुष की पसंद का खाना बनाकर रख दिया। थोड़ा मुश्किल ज़रूर था इतनी जल्दी कड़ी बनाना, लेकिन पति की पसंद के लिए प्रेरणा सुबह जल्दी उठकर गई। अगले दिन आयुष दुकान से थोड़ा जल्दी घर आ गया और प्रेरणा से बोला, प्रेरणा, आज केवल मम्मी पापा और बच्चों का खाना बनाकर रख दो और तैयार हो जाओ। तुम और मैं बाहर चल रहे हैं। आयुष, ये सब क्या है? बहू बाहर जाएगी तो हमें और बच्चों को खाना कौन देगा? मम्मी, प्रेरणा सारा दिन हम सबकी पसंद का ख्याल रखती है, तो क्या हमें उसकी पसंद का ख्याल नहीं रखना चाहिए? कितने दिन हो जाते हैं वो कहीं नहीं जाती, तो क्या मैं एक दिन उसे घुमाकर नहीं ला सकता? ये तो बहू का फ़र्ज़ है। वो घर नहीं संभालेगी तो कौन संभालेगा? मम्मी, फ़र्ज़ की बात ना करो तो अच्छा ही है। फ़र्ज़ तो दीदी का भी है। जब देखो मुझे अपने कामों के लिए बुला लेती हैं। लेकिन कभी सोचा है कि उनका भाई खाना कहाँ खाएगा? क्या वो अपने बेटे को खाना बनाकर नहीं देती? मैं उनके लिए अपने फ़र्ज़ नहीं भूलता, तो मेरी पत्नी की पसंद का ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। और बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि वो खाना खुद खा सकते हैं और आपको भी खिला सकते हैं। चलो। प्रेरणा, आज सालों बाद पति को अपनी फिक्र करते देख प्रेरणा को बहुत अच्छा लगा। उसने फटाफट सबका खाना बनाकर रखा और आयुष के साथ घर के बाहर निकल गई अपनी पसंद की ज़िंदगी जीने। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।